नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों, आज की यह जानकारी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आप किसी भी राज्य में क्यों ना रह रहे हो, आपके लिए यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों, आप भली भांति जानते होंगे, वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कई लाख ऐसे पेंशन धारक हैं या लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन को रद्द कर दिया गया है, पेंशन पोर्टल से हटा दिया गया है। वे व्यक्ति कैसे अपनी पेंशन पता कर सकते हैं कि उनकी पेंशन को रद्द कर दिया गया है या फिर नहीं किया गया है, कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से? तरीका आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको लेकर चलते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पर दोस्तों, आपको भी इसी प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और दोस्तों, यहाँ पर आ जाने बाद आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, आपको इस प्रकार से लिखना है। जैसे दोस्तों समझिएगा, हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, तो दोस्तों आपको लिखना है यूपी। यूपी लिखने बाद आपको लिखनी है पेंशन, PENSION। इतना दोस्तों आपको सर्च कर देना है। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा तो दोस्तों सिर्फ आपको ध्यान देना है इस एड्रेस पर, यानी कि https://SSPY/UP/GOV.in। जैसे आज पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक कर देने के बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन पोर्टल ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ से आ जाने के बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पर दिखा मिल जाएगा आप किसी भी जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं। जैसे कि वृद्धावस्था का पेंशन धारक का यदि आप लाभ रहे हैं तो आप योजना के विषय में आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप दिव्यांग, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कि आप यदि विधवा पेंशन धारक है तो आपको योजना के विषय पर क्लिक करना है, और यदि दिव्यांग पेंशन धारक है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हैं उन्हें यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल हम आपको और भी राज्य बताने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने नमस्कार, एकीकृत पेंशन पोर्टल अगला समाज पेज ओपन कल्याण हो चुका विभाग है। उत्तर यहाँ पर प्रदेश आ की जाने के बाद वेबसाइट दोस्तों पर आपको आपका नीचे स्वागत आ है। जाना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ये लिखा मिल जाएगा पेंशन सूची 2021-22। आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। नमस्कार, क्लिक कर देने के बाद एकीकृत दोस्तों यहाँ पेंशन पर पोर्टल आपके सामने समाज कल्याण उत्तर विभाग प्रदेश में उत्तर जितने प्रदेश भी की जनपद वेबसाइट हैं, पर आपका स्वागत यहाँ है। पर आपको चुनाव कर लेना है। आप इसी प्रकार से ही जैसे चुनाव करते जाएंगे, अपने जनपद का, अपने पंचायत का, अपने ब्लॉक का, अपने गांव का, फिर आपके सामने लिस्ट में आपको देखना है कि आपका नाम शामिल है या फिर नहीं है। अब दोस्तों, हम यहाँ से थोड़ा बैक आ जाते हैं। जैसे हम बैक आ चुके हैं, हम दोस्तों, आप मान लीजिए राजस्थान में रहते तो आपको यहाँ पर लिखना है RAJA, राजस्थान पेंशन। दोस्तों, आपको ये सर्च कर देना है। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन आ जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आ जाने बाद आपको ये एड्रेस देखने को मिल रहा होगा। आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप ये क्लिक कीजिएगा, आपको फिर इस प्रकार से यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर क्लोज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको इसे क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर आ जाने बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है। देख रहे हैं दोस्तों, अब आपको ये रिपोर्ट्स दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है बेनिफिशियरी रिपोर्ट, आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ से भी जैसे हमने आपको पहले बताया, समझाया, आपको इसी प्रकार से जैसे ये आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाता है, देखिएगा दोस्तों ओपन होने जा रहा है। अभी लोडिंग ले रहा है, थोड़ा नेट हमारा यहाँ पर दोस्तों स्लो चल रहा है। जैसे दोस्तों ये पूरा हो जाता है तो हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ से भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने ज़िले का चुनाव कर लेना है, और इसी प्रकार से अपना ब्लॉक का और पंचायत का चुनाव करते जाना है। फिर आपको अपने गांव को चुनाव करते जाना है। इसी प्रकार से आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि लिस्ट में नाम शामिल है या फिर नहीं है। अब दोस्तों हम फिर से बैक आ जाते हैं, और दोस्तों यहाँ पर बैक आ जाने के बाद आपको, यदि आप उत्तराखंड राज्य के हैं तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है UTTRA।
उत्तराखंड पेंशन। दोस्तों हम यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, सबसे पहले आपको अपने राज्य का नाम लिखना है, फिर आपको पेंशन यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि दोस्तों हमने उत्तराखंड लिखा, फिर हमने यहाँ पर पेंशन लिखा। आप इसी प्रकार से आपको सर्च कर देना है और आप अपने राज्य की जो पेंशन पोर्टल है आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का है जो यहाँ पर ओपन होने जा रहा है। हम दोस्तों यहाँ पर तरीका आपको समझाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर आइएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे नीचे आइएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशन योजना, यानी कि विधवा पेंशन, किसान पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सभी पेंशन योजनाओं के विषय में देखना दोस्तों। आप यहाँ से आपको जानकारी भी प्राप्त मिल सकती है। और दोस्तों लास्ट में बताया गया है अनुदान योजना, यानी कि शादी अनुदान योजना, ये यहाँ से आप ये भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ जो पेंशन है सरकार द्वारा ये भेजा जा चुका है, अभी भी चल रहा है कार्यक्रम पेंशन ट्रांसफ़र करने का। दोस्तों यहाँ से आपको क्लिक करना है, कौन से पर ये बताते हैं, आपको दिख रहा है पेंशन अनुदान स्थिति सबसे ऊपर वाला, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने 3 पेज ओपन हो चुके हैं। पेंशन की आवेदन स्थिति, दूसरा है पेंशन का पूर्ण विवरण, या फिर अनुदान की वर्तमान स्थिति, यानी कि आपके बैंक खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं, आप तीसरे नंबर पर क्लिक करके पता कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर पेंशन की वर्तमान स्थिति पर जैसे क्लिक करते हैं, हमने क्लिक कर दिया है फर्स्ट पर। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है, पेंशन का चयन करें। सबसे पहले यहाँ पर आपको चयन करना है, जैसे कि वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, आपको इस प्रकार से जिस भी पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर लिखा है अपने बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर आपको दर्ज कर देनी है, ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है और क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आपको बहुत ही कम समय में जानकारी दे रहे हैं, इसलिए दोस्तों आपको ये संपूर्ण जानकारी यहाँ पर, यानी कि आपको इस प्रकार से चेक करना है। अब दोस्तों हम आपको थोड़ा सा बैक लिए आ जाते हैं, यानी कि हम होम पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको लिस्ट दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको चुनाव कर लेना है बैंक हेतु, देख रहे हैं दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बैंक हेतु पर, हमने क्लिक किया, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। अब दोस्तों जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, वीडो पेंशन। देख रहे हैं दोस्तों आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं आपको उसका चुनाव कर लेना है। जैसे कि दोस्तों हमने वीडो पेंशन का चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर आपको अपने ज़िले का चुनाव कर लेना, आप किस ज़िले में रह रहे हैं, लिस्ट आपके सामने ओपन है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर ज़िले का चुनाव भी कर लेते हैं। ज़िले का चुनाव कर लेने के बाद दोस्तों किसी भी हमने एक ज़िले का चुनाव कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर वित्तीय वर्ष पूछ रहा है, आपको 2021-22 पर ही क्लिक करना है। दोस्तों देख रहे हैं आपको इसी पर ही क्लिक करना है। 2022 चल रहा है, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आप ये पूछ रहा है कि किस्त कौन सी किस्त में देखना चाहते हैं, आपको दोस्तों यहाँ पर आपको 4th पर ही क्लिक कर देना है। देख रहे हैं दोस्तों आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया, अब आपके सामने ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको दर्ज कर देना है। जैसे हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है DZAM4 और दोस्तों लास्ट में है Z। ये देखिएगा दोस्तों हमने अब यहाँ पर रिपोर्ट जारी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने जो अगला पेज है वह दोस्तों ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको देखिएगा, अब दोस्तों जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक का आपको चुनाव कर लेना है। देख रहे हैं दोस्तों, अब जिस भी बैंक में आपको आती है, हम यहाँ पर दोस्तों जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपको उसका चुनाव करना है जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है। हमने चुनाव कर लिया है किसी एक भी बैंक का, आपको दिखाने के लिए फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप नीचे आइएगा, फिर आपको अपने ब्रांच का चुनाव कर लेना है, कौन सी आपकी ब्रांच है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम किसी भी एक ब्रांच का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमने चुनाव कर लिया है, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। देख रहे हैं दोस्तों फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि नीचे आ जाना है। देख रहे हैं दोस्तों अब जैसे हम नीचे आते हैं, हमारे सामने जो अगला पेज है ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको दोस्तों मेन चीज़ें बताते हैं, ये आपकी पेंशन रजिस्ट्रेशन संख्या है, आपको इस पर किसी भी कॉपी में लिख लेना है। यदि आपके याद नहीं है, आपको मालूम नहीं है, यदि आपके पेंशन में कोई गलतियां हो जाती है तो दोस्तों इसके बिना आप अपनी गलतियां सुधार नहीं करा सकते हैं। इस पेंशन संख्या की आपको आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो व्यक्ति पेंशन का लाभ लेते हैं उनका नाम इस लिस्ट में यहाँ पर दिख जाएगा। फिर उनके इंग्लिश में नाम उनका दिखेगा, फिर उनके पिताजी का नाम दिख जाएगा, दिख रहे हैं पिताजी का नाम, फिर उनके पिता का इंग्लिश में नाम उनको दिख जाएगा, फिर उनका क्या एड्रेस है पता, और इंग्लिश में भी यह आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर हमने लिस्ट में आपको दिखा दिया है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो दोस्तों आपको पेंशन सरकार की तरफ से दी जाएगी। आपके बैंक खाते में पेंशन की जो राशि है, चाहे वह 3,000 रुपये हो या फिर दोस्तों
1500 रुपये प्रति माह आपको लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों तरीका हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। यदि आप किसी और अन्य राज्य में रहते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं पता चल रहा है आपके राज्य का क्या पेंशन पोर्टल है, आपको मालूम नहीं पता चल रहा है, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आप अपने राज्य की जो पेंशन लिस्ट है वह कैसे चेक कर सकते हैं। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।